श्रावण मास यानी सावन का ये पावन पवित्र महीना ऐसे ही एक पवित्र पावन धाम है, शिवालय है। वाराणसी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो पावन नदी माँ गंगा और गोमती नदी का एक संगम स्थान है, वहाँ तट पे वाराणसी जिले के कैथी ग्राम में प्रभु शिव मार्कंडेय महादेव जी का प्रख्यात प्राचीन मंदिर, जो कई सदियों से वहाँ पे भक्तों के दुख को वो हरते आए हैं और भक्तों के अकाल मृत्यु, उनके जीवन पे खतरों को टालते हुए उनके दीर्घायु लंबी आयु का वरदान उनके दरबार से मिलता है। ऐसा ही पावन पवित्र धाम मार्कंडेय महादेव जी का मंदिर कैथी में स्थित है। तो आइए हम लोग जानते हैं इस प्राचीन ऐतिहासिक भव्य शिवालय मार्कंडेय महादेव जी के मंदिर के बारे में। ऐसा माना जाता है, एक मान्यता के अनुसार या एक पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक समय मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी मरंधति ये निसंतान थे। समय बीतता जा रहा था, इनकी दिनचर्याएं चलती थीं और वो अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन ये समाज है, समाज जब किसी भी वो ऋषि भी हो, शादीशुदा होने के बाद अगर संतान सुख नहीं मिलता है तो ये समाज व्यंग कसना, ताने कसना, ये समाज का चरित्र है। ऐसे ही मृकंड ऋषि और पत्नी मरंधति को समाज के अपमान भरे शब्दों का सामना करना पड़ रहा था। इससे ऋषि काफ़ी आहत हुए थे और उन्होंने संतान की कामना के लिए पहले ब्रह्मा जी की घोर तपस्या शुरू कर दी। काफ़ी समय तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और मृकंड ऋषि को वो सहायता के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कहते हैं। फिर वो महादेव जी की कठिन तपस्या, कठोर तपस्या पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए करने लगते हैं और काफ़ी समय निकल जाने के बाद उनके कठोर तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव प्रकट होते हैं, उनकी बात सुनते हैं। उन्हें पुत्र रत्न प्राप्ति हो जाएगा ये तो भगवान शिव कहते हैं, लेकिन अल्पायु होगा, यानी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होगी। पुत्र तो अवश्य होगा, लेकिन वो अधिकतम 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ये सुन करके ऋषि दुखी तो हुए, लेकिन वो कर क्या सकते थे। उन्होंने भगवान शिव को हाथ जोड़ा, वरदान स्वीकार किया, प्रभु अंतर्ध्यान हुए और फिर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और जिसका नाम मृकंड ऋषि ने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। फिर धीरे धीरे समय बीतता चला गया। उन्हें पता चला कि मेरी उम्र 12 वर्ष है, मैं अल्प आयु हूँ। फिर मार्कंडेय ने, जो ऋषि के पुत्र थे, वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, अपने को दीर्घायु करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना, तपस्या शुरू कर दी। वो उन देवों के देव महादेव का फिर से तपस्या शुरू कर दिया, जिनके आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था। और उसमें एक कहानी ये है कि जब वो उम्र अपनी दीर्घायु करने के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे, उनका 12 वर्ष का जो जीवन काल था वो समाप्त हो चुका था और यमराज उनके प्राण लेने के लिए आए थे, लेकिन उनके शिव आराधना में लीन होने की वजह से यमराज को वापस लौटना पड़ा था। ये भगवान शिव का ये प्रताप था, जिसमें यमराज को भी खाली हाथ उस समय
लौटना पड़ा। दर्शन देते हैं और फिर वो पुत्र जो अल्पायु अवधि 12 वर्ष के लिए उनका जन्म इस धरातल पर हुआ था, वो दीर्घायु होते हैं। और फिर उसके बाद वो मार्कंडेय जो पुत्र ऋषि मृकंड के थे, उन्होंने वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की और वो महादेव जी का शिवालय मंदिर उनके नाम से ही जाने जाने लगा। और फिर वो मंदिर मार्कंडेय महादेव जी का मंदिर कहलाने लगा। और फिर वहाँ पे एक पौराणिक कथा के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार, एक समय में वहाँ पर आगे चल कर के अयोध्या के राजा दशरथ जी पुत्र प्राप्ति के लिए ही श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ जी से पुत्रेष्ट यज्ञ कराया था। मान्यताओं के अनुसार महादेव जी की पूजा बहुत विधि विधान से उस समय श्रृंगी ऋषि जी ने राजा दशरथ से वहीं पे कराया था पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए। वैसे तो मार्कंडेय महादेव जी के शिवालय में शिव भक्तों का पूरे वर्ष बहुत ही भीड़ रहता है और काफ़ी भी शिव भक्त वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन विशेष करके शिवरात्रि के समय और पवित्र श्रावण मास के समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और भक्तजन जो भी विधि विधान से श्रावण मास में पूजा करता है या साफ स्वच्छ मन से एक लोटा जल भी अगर वहाँ पे प्रभु शिव के शिवलिंग पे जलाभिषेक करता है, उसके दीर्घायु होने की, उसकी कामनाएं पूर्ण होने की, संतान सुख के लिए की जा रही भगवान से विनती स्वीकारी जाती है, जिससे उसके आने वाले जीवन में खुशियाँ मिलें, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, परिवार खुशहाल हो। भगवान शिव मार्कंडेय महादेव जी की पूजा से दीर्घायु की कामना करने की, अकाल मृत्यु से बचने की वहाँ से आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव मार्कंडेय महादेव जी की कृपा लंबी उम्र के वरदान के रूप में मिलती है। साथियों, ये सभी तथ्य धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, पौराणिक हैं और ये कथाएं पौराणिक तथ्य के रूप में पौराणिक किताबों से मिलती हैं। ये सभी मान्यताएं आस्थावान हैं और इसमें आस्था विश्वास की डोर जो प्रभु से बनती है, जो सच्चे मन से प्रभु को स्वीकारते हैं, प्रभु जरूर उनकी सुनते हैं, प्रभु उनके लिए रास्ता अवश्य दिखाते हैं, सहारा देते हैं, दीर्घायु करते हैं, परिवार में कठिनाइयों को हटाते हैं, कठिनाइयों में सरलता के रास्ते दिखाते हैं। ऐसा पावन पवित्र मार्कंडेय महादेव जी मंदिर जो वाराणसी से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर, ये जब आप गाजीपुर रोड की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ा सा गाजीपुर रोड से हट करके ये गंगा नदी और गोमती नदी के तट पर यह मंदिर है। ग्राम का नाम कैथी है जो वाराणसी जिले में ही पड़ता है और यहाँ से लगभग 3 जिले जुड़ते हैं। एक गाजीपुर है और माँ गंगा के दूसरे तट पर अब उस ज़िले का नाम चंदौली है। पहले ये भी वाराणसी हुआ करता था, लेकिन अब ये चंदौली ज़िले के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के उस पार जो दिख रहा है वो पहले वाराणसी ज़िले में ही आता था, लेकिन अब वो चंदौली ज़िले के भूभाग का एक माँ गंगा नदी के तट का एक इलाका है। पिछले कुछ समय से सरकारों के द्वारा वहाँ पे पर्यटक स्थल को भी बढ़ावा मिले, इसके लिए वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। गंगा नदी के तट पर घाटों का निर्माण, सीढ़ियाँ, कुछ रोड और कुछ ऐसे विश्राम स्थल, गुम्मद, कुछ ऐसे ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण वहाँ पे किया जा रहा है। ये लगभग 150 मीटर के आसपास में ये लंबा गलियारा शिव भक्तों के लिए अगल बगल आप देख सकते हैं। ये प्रसाद के, माला फूल के छोटे छोटे दुकानदार हैं जो यहाँ पर प्रसाद बिक्री का और
माला फूल बेलपत्र बिक्री का छोटा छोटा ये सब दुकान है। तो ये श्रावण मास में आप मार्कंडेय महादेव जी का दर्शन अवश्य करें। साथियों, हम सभी पर मार्कंडेय महादेव जी का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।